अस्सलाम वालेकुम आप सबको मोहम्मद सफ़ला ख़ान की तरफ से। आज हम MPT 2023 के मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है उसका अलजेब्रा को हम सीख रहे हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो हमारे पास है पॉलिनोमियल्स। तो इसमें सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इंस्ट्रक्शन ये हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर्स आर गिवन आउट ऑफ विच वन आंसर इज़ करेक्ट, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, ये है इफ़ x -2 is a factor of a polynomial x cube minus 2x square plus ax minus 1, find the value of a। तो इसको सॉल्व हमने किस तरह करना है, लेट पी या पी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। इसे ये आपने अपना इक्वेशन यहाँ लिख दे, फिर आपने सिंस x -2 इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स वी विल हैव p2 इज इक्वल टू, जो हमने इसमें इज इक्वल टू डाल के p2 पुट किया तो हमारे पास सोल्यूशन आया। तो हमारे पास a का जो वैल्यू है 7/6 आ गया, तो इसका आंसर है b यानी कि 7/6। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ f इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस के स्केयर प्लस 11x माइनस 6 प्लस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx। तो सोल्यूशन क्या है, x माइनस 1 fx, और बाय फैक्टर थ्योरी f1 इज इक्वल टू 0 1 3 माइनस k 1 प्लस 11 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 1 माइनस k प्लस 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू हमारे पास आती है 6। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। आगे मेरे क्वेश्चन नंबर 3 में ये है, इफ 5x 2 माइनस 4x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1 द रिमाइंडर इज। तो इसका सॉल्व किस तरह करने, हमने एफ ऑफ एक्स लिख के ये इक्वेशन रख दी। उसके बाद जो ऊपर एक्स इज इक्वल टू -1 जैसे उधर ले गए तो एक्स इज इक्वल टू 1 हमने इसमें पुट किया, तो इसका वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 0 आया। तो इसकी तो आंसर इसका होगा ए इज इक्वल टू 0। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ये सॉल्व इनटू आ फैक्टर्स इन 16x माइनस वाई का स्केयर माइनस 9x प्लस वाई स्केयर। तो इसे जब हमने सॉल्व किया तो इसका ये हमने पहले इक्वेशन पूरी लिख दी, फिर हमने इसे सॉल्व किया है। हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x माइनस 7y और z(7x माइनस वाई आता है। तो ये हमारे पास जो होता है ये सी ऑप्शन है, तो ये हमारी करेक्ट होगी। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, ये है सॉल्व इनटू फैक्टर्स 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12। तो इससे जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y, यानी कि हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है बी। तो इसका ऑप्शन से करेक्ट होगा बी। आगे हम चलते क्वेश्चन नंबर 6 में, ये है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स a प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab और प्लस 4 9e स्क्वायर। तो इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आते हैं a प्लस बी माइनस 7c का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास है बी ऑप्शन। अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, ये हमारे पास आता है रिजॉल्व द फैक्टर्स 81x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 108x वाई जेड प्लस 36 जेड स्क्वायर। तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास आता है इसको नीचे ये आता है 9x वाई प्लस 6 जेड स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन हमारे पास होगा, ये होगा सी। आगे हम चलते क्वेश्चन नंबर 8 में, ये है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ a माइनस बी क्यूब प्लस बी माइनस सी क्यूब प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पोज हम करेंगे ये सारे को कि a जो है वो बी एक्स को रिप्रेजेंट करे, बी सी जो है वाई को, और सी ए जो है फुसेट को। जब हम इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये सब एक्स वाई और जी के अंदर तो कम कोफिशिएंट में महदूद हो जाएगा, तो ये सिंपली सॉल्व हो जाएगा। और फिर हम जब ना हम इसे फिर इजीली फिर हम इसे फिर से हम ये जो इसको हम सब्सटीट्यूशन करेंगे तो ये हम जब ओपन करेंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो हमारे पास आएगा जी सी। तो सी ऑप्शन बन जाएगा। इस तरह से सॉल्व स्टूडेंट्स करने। आगे हम चले क्वेश्चन नंबर 9 में, ये है फैक्टर्स ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2a माइनस 2a डिवाइड बाई ए। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो यहाँ पे आपके सामने है। इसको लिखना है, इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास आता है जी a प्लस 1 बाई ए माइनस 1 का स्केयर, ये सब्सटीट्यूशन करके किया है। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो ऑप्शन डी जो है वो इसका आंसर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9 का। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जानिब। तो यह है इफ़ x प्लस 1 x इज इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4। तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास जो सोल्यूशन आ रहा है वो आपके सामने आ रहा है x 4 प्लस 5x की स्क्वायर प्लस 2। तो इसको आता है 2 आंसर, तो वो है ए। तो ये इस तरह से होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 11, ये है इफ़ x डिवाइड बाई वाई प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 3 डिवाइड बाई एक्स क्यूब। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब हमारे पास, ये आप ये देख रहे हैं किस तरह से सॉल्व किया, तो इसका जवाब आएगा 198।
तो इसका आंसर है बी यानी कि 198। तो आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में ये है इफ़ एक्स की पावर 3 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू 52 द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 1x इज को जब हमने सॉल्व किया, यहाँ पे हमने इक्वेशन लिखी, उसे हमने खोला और ये सॉल्व किया। जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास y की पावर 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 52, फिर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, तो y की पावर 3 माइनस 3y माइनस 52। तो इसे जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जी आ रहा है एक्स 1 प्लस एक्स डिवाइड इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास ऑप्शन है ए। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का ए। आगे हम चले क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये है इफ़ एक्स प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू देन एक्स क्यूब प्लस 1x का पावर 3 इज इक्वल टू, तो इसको हमने इक्वेशन लिखी, इसे हमने सॉल्व किया। जब हमने सॉल्व किया तो एक्स क्यूब प्लस 1x की पावर 3 इज इक्वल टू 2 आया, तो हमारा ऑप्शन जो है वो डी आया। तो इसको हमने ऐसे सॉल्व करना। आगे हम चले क्वेश्चन नंबर 14 पे। इसको किस तरह सॉल्व करने, इफ़ अंडर रूट एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 5 वेयर द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू, इसे हमने इक्वेशन लिख लेनी ऊपर से यहाँ पे, फिर हमने इस सब में जो है इन सब की वैल्यूज़ ओपन करके डाल देनी है। जब हम ये सारी की सारी वैल्यूज़ डालेंगे तो हमारे पास जो है आंसर आएगा 527। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन जो होगी हमारे पास होगी, ये होगी 527। ये हमने यहाँ पे इसे सॉल्व किया है जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये सारे का सारा। आगे हम चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये है जी इफ़ एक्स प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी सी आई सी स्क्वायर प्लस ए बी इज, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन हम यहाँ पे लिखें इज इक्वल टू 0, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा डी यानी कि 3। आगे हम चलते क्वेश्चन नंबर 16 भी है इफ़ एक्स इज इक्वल टू 1/3 द वैल्यू ऑफ एक्स 4 की पावर 4 प्लस 2 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 विल बी। तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमने यहाँ पे इसको इक्वेशन लिखी, इसे सॉल्व किया तो हमारे पास आएगा एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3 यानी कि जब हम इसे सब्सटीट्यूट करेंगे तो आगे हम इसको लेके जाएंगे तो आएगा 100/9। तो 100/9 कौन सा हमारा बनता है डी, तो डी इसकी ऑप्शन होगी 16 क्वेश्चन के। आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में। ये जी है इफ़ व्हेन एक्स की पावर 3 माइनस 2 एक्स की पावर स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 द रिमाइंडर एक्स माइनस 6 इज द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ऑन एक्चुअल डिवीजन द रिमाइंडर इज पी प्लस 3 इज एक्स माइनस क्यू। तो इसको जब हम सॉल्व किया पी इज इक्वल माइनस 2 और क्यू इज इक्वल टू 6 आएगा। तो जब ये सॉल्व हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा सी यानी कि सी पी इज इक्वल माइनस 2 प्लस क्यू इज इक्वल टू 6, ये होगी बेस्ट ऑप्शन। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 18। इसको जब हम करेंगे इफ़ एक्स माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स की पावर स्क्वायर माइनस 3x प्लस 22 एंड 2b इज इक्वल टू 640। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे सिंस x माइनस 1 इज इक्वल टू, और इसका फ्रैक्शन लिखा हमने, फैक्टर्स में इज इक्वल टू 1 लिखा, तो हमारे पास ये a प्लस बी इज इक्वल टू 14 आ गया। अब हमने a और b को 14 के लिए यहाँ पे 2b और 2 6 लिखा है, तो 6 से आया तो इधर आ गया जी। तो जो हमारे पास a की वैल्यू वो 2 आ गई और b की वैल्यू 12 आ गई, क्योंकि हमारे पास b इज इक्वल टू 6 है तो हमने ये पुट किया था इसी पहली इक्वेशन में। ये दोनों इक्वेशन जब हमने सॉल्व किया a 2 और b 12 आया, तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो है सी हमारा बेस्ट ऑप्शन है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। ये व्हाट इज़ द फैक्टर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये हमने सामने एक्सप्रेशन लिखा है, इसको इस एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व किया है। तो जब हमने इसे सॉल्व किया हमारे पास आता है 1 माइनस एक्स की पावर 16, तो ये हमारे पास आता है ऑप्शन बी। तो हमारा यहाँ पे जो है ये पोलिनोमियल्स का जो अलजेब्रा का पोलिनोमियल्स का जो टॉपिक है ये यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है। उम्मीद आपको समझ आएगा। अगर आपको CSS 2023 MPT 2023 में इसकी इससे हेल्प आउट मिलेगी तो अल्लाह हाफ़िज़ मेरी तरफ से।